नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी भुगतान को प्रभावित करेगी लाड़की बहन योजना, नितिन गडकरी ने जताई चिंता। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना पर अपनी चिंता व्यक्त की, जिससे अन्य क्षेत्रों में समय पर सब्सिडी का भुगतान प्रभावित हो सकता है। उन्होंने सरकार को विष कन्या की संज्ञा दी और कहा कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा सरकार का नेतृत्व किए जाने के बावजूद इसे दूर रखना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को अपने लोकसभा क्षेत्र नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह अनिश्चितकालिक है कि निवेशकों को उनकी सब्सिडी का भुगतान समय पर मिलेगा या नहीं, क्योंकि सरकार को लाड़की बहन योजना के लिए भी धन आवंटित करना है। उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में उद्यमियों से आगे आने और निवेश करने का आह्वान किया, क्योंकि सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। नितिन गडकरी ने कहा कि मेरी राय है कि सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, सरकार को दूर रखे। सरकार एक विष कन्या की तरह है, जिसके भी साथ जाएगी उसे बर्बाद कर देगी, इसलिए इस मामले में मत पड़िए। उन्होंने कहा, यदि आपको सब्सिडी मिल रही है तो इसे ले, लेकिन फिर भी यह निश्चित नहीं है कि किसको सब्सिडी कब मिलेगी। विपक्षी दल एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी ने गडकरी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा कि यदि सरकार में लोग खुद ही राज्य की अर्थव्यवस्था की चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो यह एक चिंता का विषय है। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, गडकरी ने एक प्रासंगिक बयान दिया। यदि ऐसे समय में धन का दुरुपयोग और कुप्रबंधन होता है, जब खजाना में धन की कमी है और सरकार अन्य योजनाओं को निलंबित कर रही है, तो क्या ऐसा होता है? केंद्र सरकार की राज्य योजनाओं के संबंध में कुछ जिम्मेदारी है। हालांकि उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गडकरी की टिप्पणियों को हल्का करने की कोशिश की। फडणवीस ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गडकरी की बात कहने की एक विशिष्ट शैली है और वह अपने विचार पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं राज्य बजट का हिस्सा है, इसलिए उनकी व्यवहार्यता के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इन योजनाओं को जारी रखा जाएगा और धन की कोई समस्या नहीं होगी। विपक्ष लाड़की बहन योजना की सफलता से परेशान है, इसलिए वे इस तरह की योजना के बारे में नकारात्मक बात कर रहे हैं। दूसरी ओर एनसीपी एसपी की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार में लोग और अर्थशास्त्री लगातार कह रहे हैं कि राज्य वित्तीय संकट में है। यदि सरकार के लोग ही महाराष्ट्र के वित्तीय संकट की बात कर रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी सपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री जयंत पाटिल भी यह बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया गया। सुले ने यह भी कहा कि जब वित्त विभाग कुछ निर्णयों पर आपत्ति करता है या सुझाव देता है तो कोई भी ध्यान नहीं देता है। वास्तव में कैबिनेट के फैसले को जबरदस्ती लागू किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के तहत विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिला को 21 से 65 वर्ष की आयु में 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसके लिए लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक सीमित है। इस योजना के लिए राज्य सरकार को सालाना 46,000 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया है। हालांकि विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी एमवीए ने इस योजना को वित्तीय रूप से अव्यवहारिक बताया है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की हाल की टिप्पणियों ने महायुति के प्रतिद्वंदियों को भाजपा, शिवसेना, एनसीपी गठबंधन सरकार पर हमला करने के लिए नया मौका दिया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।